बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक पार्ट 16। दरबार ख़ास के तीसरे रोज़ मसरूर जब सुबह की नमाज पढ़कर फारिग हुए तो उन्हें ख्याल आया कि अपने दोस्त एहसान से चलकर मिल आएं, लेकिन अभी उन्हें बहुत से काम करने थे। कुरान की तिलावत करनी थी, गुस्ल करके लिबास बदलना था और फिर नाश्ता करना था। वो कुरान शरीफ की तिलावत करके गुस्ल कर रहे थे कि उन्हें इत्तला हुई एहसान उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने जल्दी से गुस्ल से फरागत करके लिबास पहना और सीधे बाहर आए। एहसान बैठे उनका इंतजार कर रहे थे। जो ही मसरूर ने एहसान को जाकर सलाम किया, एहसान उनसे लिपट गए। दोनों दोस्त बगलगीर होकर मिले, फिर आमने सामने बैठ गए और बातें करने लगे। मसरूर ने कहा, खुदा का शुक्र है तुम्हारे मनसब में भी इजाफा हो गया है। हाँ, अल्लाह का एहसान है। मैंने इमादुल मुल्क की मदद की थी, सुल्तान ने मेरे मनसब में इजाफा कर दिया। कहो, सिंध की कुछ चीजें पसंद भी आई? एहसान ने कहा, भाई जिहाद की मसरूफियत की वजह से कुछ देखने का मौका ही ना मिला, और जब जाम ने इताअत इख्तियार कर ली तो घर की सूझी। तुम्हारा अलबत्ता बड़ा इंतजार रहा। क्या अर्ज करूं एहसान, आना चाहा लेकिन ना आ सका। नायबुल सल्तनत मीर खान जहां ने मंदिर की तफ्तीश तो सपुर्द कर ही रखी थी कि फिरदौसे ज़ार का मामला दरपेश आ गया। एहसान ने पूछा, ये फिरदौसे ज़ार क्या बला है? मसरूर ने बताया, एक बुजुर्ग सूरत ने दुनिया में बहिश्त बनाई है। वाह, कोई हसन बिन सबा की औलाद में से है क्या? कहाँ बनाई है ये बहिश्त? खास दिल्ली में। एहसान ने हैरान होकर कहा, दिल्ली में और हम लोगों को खबर भी नहीं? अजीब बात है ये तो। मसरूर ने बताया, ये वही बुजुर्ग हैं जिनका कब्रिस्तान में तुमने मुझसे तज़किरा किया था। अच्छा, उन्होंने बहिश्त बनाई है? उसमें हूरें भी होंगी? बगैर हूरो गिलमान के बहिश्त ही क्या, ऐसी ऐसी हसीन औरतें और खूबरू लड़के जमा किए हैं जिन्हें देखकर इंसान अपने काबू में ना रहे। अगर तुम वहां पहुंच जाते तो शायद उम्र भर में आने का नाम ना लेते। अब मैं वो एहसान नहीं रहा जो हसीनों के हुस्न की तारीफ कर लिया करता था। अब एहसान वो मुसलमान है जो किसी की तरफ देखना भी गुनाह समझता है। पहले मेरे ख्यालात फासिद थे, तबीयत डानवाडोल रहती थी, दिल को तकलीफ पहुंचती थी। अब ख्यालात पाकीज़ा रहते हैं, तबीयत को यकसोई रहती है, दिल को सुकून व आराम रहता है। खुदा का शुक्र है कि तुम पक्के मुसलमान बन गए। शैतान अव्वल ख्यालात ही को पस्त करता है। ख्यालात खराब होने से इंसान बहक जाता है। पाकीज़ा ख्याल मुसलमान के पास शैतान फटकता भी नहीं है। यही बात है। हाँ, तो तुम फिरदौसे ज़ार में पहुंचे थे? हाँ, 2 मरतबा। उसके बाद मसरूर ने फिरदौसे ज़ार में जाने, बागीचों, हूरों, गिलमानों और दूसरी अशिया के देखने के हालात बयान किए। जब उन्होंने नमाज और नमाज के सिले का जिक्र किया तो एहसान ने कहा, बड़े ही बेगैरत और दयूस लोग हैं। मेरा ख्याल है कि मंदिर और फिरदौसे ज़ार वालों ने ही मुस्लिम लड़कियों को अगवा किया है। यकीनन ऐसा ही होगा। अब सुल्तान तशरीफ ले आए हैं, तफ्तीश व तहकीकात शुरू हो जाएगी, मुजरिमों को सजा मिलेगी। मसरूर ने कहा, हाँ, सुल्तान इस मामले में बहुत सख्त हैं। एक और साहब अहमद बहारी हैं, वो वली थे ना मेहदी, ना नबी थे, बल्कि खुदा बन बैठे। ला हौला वला कुव्वता, क्या वो भी दिल्ली ही में रहता है? मसरूर ने कहा, जी हाँ, अल्लाह उस पर लानत करे। अच्छा, इस वक्त मैं इजाजत चाहता हूँ। दोस्त, मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया है और नाश्ता तैयार है, तुम भी शरीक हो जाओ तो बड़ी मेहरबानी हो। वाह, नेकी और पूछ पूछ। मंगाओ नाश्ता। मसरूर ने नाश्ता मंगवाया। दोनों दोस्तों ने नाश्ता किया। एहसान कुछ देर और बैठकर चले गए। मसरूर वहां से उठकर लेस के पास जा बैठे। देखा तो लेस सामान बांध रहे थे। मसरूर ने पूछा, आज ये सामान क्यों बंध रहा है? लेस ने जवाब दिया, बेटा मसरूर, हमें कई महीने यहाँ आए हुए हो गए। दिल्ली देखने आए थे, अच्छी तरह देख ली, सुल्तान की भी ज़ियारत कर ली, अब वापस वतन जाने का कष्ट है। क्या आपको यहाँ कुछ तकलीफ है? नहीं बेटा, हमें यहाँ बड़ा आराम मिला, घर से भी ज्यादा, लेकिन यहाँ पड़े हुए मुद्दत गुजर गई। मैं तो समझता था कि अब आप यहीं रहेंगे। हमसे मानूस हो गए हैं। हम आपको बुजुर्ग और आप हमें अपना समझने लगे हैं। मैं तुमको अपना फर्जंद ही समझता हूँ। मसरूर, खुदा तुम्हें खुश रखे, तुमने हमारी बड़ी खिदमत की। तुम्हारी मोहब्बत ही की वजह से हम यहाँ इतने दिनों ठहरे भी रहे, वरना जिस शहर में भी गए 15-20 रोज से ज्यादा कयाम नहीं किया। तुम्हारी बहन से रिहाना को ऐसी मोहब्बत हो गई है कि वो उसे सगी बहन से ज्यादा समझने लगी है। मैं जानता हूं कि उसे यहां से जाने में तकलीफ और रूहानी अजियत होगी,
लेकिन हम मुसाफिर हैं, सयाह हैं, एक ना एक दिन तो हमें जाना ही पड़ेगा। आपके इस जाने की खबर ने मेरे ही हवास खोए हैं। जब बहन हूर बानो सुनेगी तो उसका क्या हाल होगा। वो तो यकीनन खाना खाना भी छोड़ देगी। उसे समझाना मैं जानता हूँ। अजीजों और दोस्तों की जुदाई का गम हुआ करता है, लेकिन चंद रोज तक रफ्ता रफ्ता तबीयतें संभल जाया करती हैं। ये दुरुस्त है, मगर हूर बानो तो ये रूह फरसा खबर सुनते ही बेमौत मर जाएगी। मैंने रात रिहाना से रवानगी का जिक्र किया था, उसे भी उस वक्त से बड़ा मलाल है। लेकिन बेटा, आखिर हम कब तक यहाँ रह सकते हैं? आखिर जाना ही होगा, और जब भी हम जाएंगे रंजो कल्क लाजमी होंगे। ये इंसानी फितरत है कि जब वो किसी से मोहब्बत करने लगता है तो उसकी जुदाई का उसे गम होता ही है। मगर मैं तो ये समझ गया था कि आप हमेशा यहीं रहेंगे और मुझे ज्यादा से ज्यादा अपनी खिदमत का मौका देंगे। मेरे सर पर कोई बुजुर्ग नहीं है, आप ही को मैंने बुजुर्ग समझ लिया था। तुम बहुत नेक हो बेटा, तुम्हारी नेकी और मोहब्बत ही ने मुझे इतने दिन रोके रखा। अगर मुझसे मोहब्बत है तो फिर मुझे और मेरे अजीजों को बहरे रंजो गम में गोते देकर क्यों जा रहे हो? मुझे इसका खुद अफसोस है। पिछताता हूं कि मैंने क्यों तुमसे इतनी मोहब्बत बढ़ाई। खुद मुझे भी इस जुदाई से तकलीफ महसूस हो रही है। उधर रिहाना का रात से बुरा हाल है, मगर क्या करूं, मुझे जाना ही पड़ेगा। यही तो पूछता हूं कि आखिर क्यों? कोई मुझसे गुस्ताखी हो गई हो तो माफ कर दीजिए। बाखुदा तुमसे कोई गुस्ताखी नहीं हुई, ना मैं किसी मलाल की वजह से जा रहा हूं, बल्कि इसलिए जा रहा हूं कि आखिर मुझे जाना ही है। लेकिन आपका जाना कितने दिलों को तोड़ देगा। मुझे खौफ है कि शायद हूर बानो रिहाना की जुदाई के सदमे को बर्दाश्त ना कर सके और मेरी प्यारी बहन मेरे हाथों से जाती रहे। अगर ऐसा हो गया तो मेरी दुनिया उसके दम से है, मेरा जिंदा रहना भी मुश्किल है। ऐसी बातें ना करो मसरूर, जिससे दिल के टुकड़े उड़ जाएं। मुझे खुद रंजो गम है, लेकिन मैं कह चुका, आखिर मुझे जाना है, इसीलिए जाना ही चाहिए। अच्छा, इतनी दरखास्त कबूल कर लीजिए कि 2 हफ्ते और ठहर जाइए। इस अरसे में हम सब आपकी जुदाई के सदमे को बर्दाश्त करने के लिए अपने दिलों को मजबूत कर लेंगे। फौरी जुदाई ज्यादा तकलीफ दे और मोहलिक साबित होगी। तुम नहीं जानते मसरूर, जब मैं इरादा कर लेता हूं तो बदला नहीं करता। मैंने परसों जाने का कस्द कर लिया है, अब उसमें तरमीम नहीं हो सकती। अपने अजीजों के कहने से कुछ तरमीम कर लीजिए। अब मैं सोचूंगा, लेकिन अगर मैं ठहरा भी तो शायद 2-4 रोज और ठहरूंगा। अगर आप मुझसे खफा नहीं हो गए तो मेरी दरख्वास्त जरूर ही मंजूर कर लीजिए। 2 हफ्ते और ठहर जाइए। वल्लाह मैं तुमसे खफा नहीं हूं। यह पहला मौका है कि मैं तुम्हारी वजह से अपने इरादे में तब्दीली कर रहा हूं। आपका बहुत शुक्रिया। कुछ देर और बैठकर मसरूर वहां से उठकर चले आए, लेकिन वो इस कदर गमजदा थे कि सरसरी नजर से देखने पर भी उनके रंजो गम को मालूम किया जा सकता था। वो आते ही अपने कमरे में मुंह लपेट कर पड़ रहे। मसरूर को अपनी वालदा ही की यह गुफ्तगू सुनकर वसीयत हुई थी कि वो एहसान खान की हमशीरा से उनकी शादी की तजवीज़ कर रही हैं। फिर भी उन्हें ख्याल था कि अगर उनकी वालदा तक रिहाना से उनकी मोहब्बत का हाल पहुंच गया तो वो बड़ी हुई मोहब्बत की वजह से अपना इरादा बदल देंगी। लेकिन आज लेस ने उनकी उम्मीदों का कसर भी मुनहदिम कर दिया। उनके जाने की खबर ने उन्हें जबरदस्त सदमा पहुंचाया। उन्हें लेटे हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि हूर बानो आ गई। उसने आते ही कहा, ओहो, सो रहे हो भाईजान? मसरूर ने मुंह से चादर का पल्ला सरकाकर कहा, सो नहीं रहा हूं, आओ हूर बानो। हूर बानो ने पूछा, ये लेटने का वक्त कौन सा है? आज तबीयत जरा खराब है। तुमने सुना हूर बानो, तुम्हारी सहेली रिहाना जा रही है। हूर बानो ने मुताज्जिब होकर कहा, कहाँ जा रही है? अपने वतन। उसके बाद उन्होंने उठकर अपने लेस के पास जाने, उनके सामान बांधने, उनसे गुफ्तगू करने के तमाम हालात सुना डाले। हूर बानो ये बातें सुनकर सख्ते में आ गई। उसने कहा, ये कैसी गम अंदोज खबर सुनाई भाईजान? मैंने हरचंद लेस को समझाया, लेकिन वो नहीं माने। बमुश्किल 2-4 रोज कयाम करने पर आमादा हुए हैं। मैंने रिहाना और नईमा को अपनी बहनें समझ लिया था। ये ख्याल कर लिया था कि वो दोनों यहीं रहेंगी। उसी वजह से दिन ब दिन मोहब्बत बढ़ती गई। ये ना समझा कि वो परदेसी हैं। परदेसियों से मोहब्बत ठीक नहीं। अगर वो चली गई तो मेरा क्या हाल होगा? खुदा की कसम, जुदाई के ख्याल ही से रूह तहलील होती जा रही है। लेकिन इसमें मेरा और तुम्हारा बस ही क्या है? हूर बानो, हम उन्हें कैसे रोक सकते हैं? लेकिन हमें नाउमीद नहीं होना चाहिए। कोई ऐसी तदबीर कीजिए जिससे वो रुक जाएं। क्या तदबीर करूं? मेरी समझ में कुछ नहीं आता। आप भी सोचे, मैं भी सोचूंगी। रिहाना आएगी तो उससे पूछूंगी। रिहाना को तो तुमसे बड़ी मोहब्बत हो गई है, उसे भी तो हमारी जुदाई का रंज होगा। लेस कहते थे वो रात ही से सख्त परेशान और गमज़दा हो रही है, लेकिन वो बेचारी भी क्या कर सकती है? उसके बाप उसकी बात ना मानेंगे।
ना मानेंगे तो पिछताएंगे। यहाँ से जाकर रिहाना जिंदा ना रहेगी और ना मालूम यहाँ किस किस पर क्या क्या असर पड़े। काश हम पहले सोच लेते कि परदेसियों से मोहब्बत करना किस कदर तकलीफ दे और खतरनाक मालूम होता है। हूर बानो कुछ देर और बैठकर चली गई। वो काफी समझदार लड़की थी। उसे मालूम था कि मसरूर रिहाना से बहुत ज्यादा मोहब्बत करने लगे हैं। खुद उसे रिहाना से मोहब्बत नहीं इश्क हो गया था। वो समझ गई कि मसरूर रिहाना की जुदाई बर्दाश्त ना कर सकेंगे। उसे बड़ा फिक्र हुआ। वो सीधी अपनी वालदा के पास पहुंची। उसकी वालदा उसका गमजदा चेहरा देखकर हैरान हुई। उन्होंने पूछा, क्या बात है बानो, तू गमजदा क्यों है? क्या मसरूर ने कुछ कह दिया है? जी नहीं, भाईजान तो बड़े अच्छे भाई हैं। ऐसे भाई तो खुशकिस्मत बहनों ही के हुआ करते हैं। अम्मी जान, रिहाना जा रही है। अम्मी ने घबरा कर पूछा, कहाँ जा रही है? अपने वतन। मुझे यही खटका लगा हुआ था। तुम लोगों ने फजूल ही उससे मोहब्बत बढ़ाई, लेकिन क्या हुआ, आखिर उसे जाना तो था ही। 2-4 रोज उसकी जुदाई का रंज होगा, फिर करार आ जाएगा। शायद ऐसा ना हो भाईजान, शायद उसकी जुदाई बर्दाश्त ना कर सके। ऐसी बातें नहीं किया करते बेटा। अम्मी ने उसे समझा बुझाकर रुखसत कर दिया। दोपहर से पहले नईमा आई। वो हूर बानो के पास जाने की बजाय मसरूर के कमरे में पहुंची। देखा तो मसरूर मुंह ढके पड़े थे। नईमा ने आहिस्ता से पूछा, क्या सो रहे हैं आप? मसरूर ने जल्दी से मुंह खोलकर नईमा को देखा। फौरन उठकर बैठ गए। बोले, नहीं, सो नहीं रहा हूं, आज तबीयत कुछ खराब हो गई है, जरा लेट गया था। आइए बैठिए। नईमा ने बैठते हुए कहा, क्या शिकायत हो गई है? शिकायत की तो मुझे भी कुछ खबर नहीं। नईमा, क्या तुम वाकई चली जाओगी? जाना ही पड़ेगा। चचा जान ठहरने पर तैयार नहीं होते। आज सुबह आपसे जो उनकी बातें हुई हैं वो मैंने छुपकर सब सुनी है। आप कहेंगे मैंने अखलाकी और मजहबी गुनाह किया है, मुझे एतराफ है, लेकिन मैंने अपने लिए नहीं, रिहाना के लिए ऐसा किया। वो रात से जब उसने यहाँ से जाने की बात सुनी है, सख्त परेशान और मुस्तरिब है। काश उसमें कुछ सदाकत होती। क्यों तुमने हम लोगों की जिंदगियां खराब कर दी? खुदा की कसम, रिहाना को सख्त सदमा है। मुझे भी बड़ा गम है। ना उसने रात खाना खाया, ना मैंने खाया। वो इस वक्त भी खाना खाने से इनकार कर रही है। इस वक्त चचा जान बाजार गए हैं। मैं इसलिए आई हूं कि आप ही चलकर रिहाना को समझा दें। क्या मैं समझा सकूंगा? क्या वो मेरा कहा मान जाएंगी? यकीनन मैं आज इस राज को जाहिर करती हूं कि रिहाना को तुमसे बेहद मोहब्बत है। खुदाया तेरा शुक्र है। मगर नईमा, मैं भी तुम पर आज ये राज जाहिर करता हूं कि मुझे रिहाना से इस कदर मोहब्बत है कि अगर वो चली गई तो यकीनन मैं जिंदा ना रहूंगा। यही कैफियत उसकी है। जरा चलिए, चलो। मसरूर नईमा के साथ चले। मकान से निकलकर जब वो खेमों की तरफ बढ़े तो नईमा ने कहा, आप चलकर रिहाना से बातें कीजिए, मैं भी अभी आई। नईमा चली गई। मसरूर रिहाना के खेमे पर पहुंचे। वो बेतकल्लुफ अंदर दाखिल हो गए। उन्होंने देखा कि रिहाना स्याह चादर ओढ़े पड़ी है। मसरूर ने आवाज दी, रिहाना। रिहाना ने फौरन चादर मुंह से सरकाकर देखा। वो उस वक्त रो रही थी। उसकी आंखों से मुसलसल आंसुओं की लड़ियां निकल निकल कर उसके नूरानी रुखसारों पर गिर रही थी। ये कैफियत देखकर मसरूर का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। रिहाना ने जल्दी से उठते हुए कहा, ओह, आप हैं, आ जाइए। दरअसल रिहाना ने मसरूर की आवाज पहचानी नहीं। ना उसे यह ख्याल था कि मसरूर उसके खेमे में आ सकते हैं। इससे पहले मसरूर लेस के पास आते थे, वहीं रिहाना पहुंच जाती थी। मुंह ना खोलती। मसरूर ने उसके करीब बैठते हुए कहा, तुम रो रही हो रिहाना? रिहाना ने आंसू पूंछते हुए कहा, कुछ तबीयत खराब है, रोना आ गया। औरत जो ठहरी, कमजोर औरत। औरतों के पास सिवाय रोने के और है भी क्या? रिहाना, मैं तुम्हारे रोने की वजह जानता हूं। मैं भी रो चुका हूं। मुझे ये सदमा तो था ही कि तुम मुझसे जुदा हो रही हो, लेकिन यह गम और हुआ कि तुमने रात से खाना नहीं खाया है। तुमसे किसने कहा? उसने जो मेरी और तुम्हारी हमदर्द है। रिहाना, तुम क्यों मेरी जिंदगी में नमूदार होकर हाइल हुई? तुमने क्यों मेरे दिल में अपना घर बनाया और अब क्यों इस घर को गिराकर जा रही हो? मसरूर, मैं आज तक जिस बात को छुपाती रही वो तुम पर जाहिर हो गई। कमजोरी का दूसरा नाम औरत है। हकीकत यह है कि मैं तुम्हारी जिंदगी में हाइल नहीं हुई, बल्कि तुम मेरी जिंदगी में नमूदार हुए। मैंने अपने दिल में एक छोटी सी दुनिया बना ली थी। समझती थी यह दुनिया हमेशा आबाद रहेगी, लेकिन आसमानी इंकलाब का पता ना था। जानती ना थी कि चश्मे ज़तर में यह दुनिया तहोबाला हो जाएगी। मेरी दुनिया बर्बाद हो गई। दिल उस दुनिया को ढूंढ रहा है, मगर अब वो कहां? लेकिन ये हुआ क्या? तुम्हारे वालिद यकायक यहां से जाने पर क्यों तैयार हो गए? मैं नहीं जानती। उन्होंने रात मुझसे कहा। कोई मुझसे गलती या गुस्ताखी हुई?
नहीं, वो तुम्हारी बहुत तारीफ करते हैं। तुम उनके इरादे को नहीं बदल सकती? नामुमकिन है। यूं वो मुझसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, मेरी बातें भी मानते हैं, लेकिन इस बात को ना मानेंगे, तब क्या तुम चली जाओगी? जाना ही पड़ेगा मसरूर। ये कहते ही वो फिर रोने लगी। उसके आबदार मोतियों जैसे आंसू निकल निकल कर गुलाब के फूलों जैसे रुखसारों पर ढलने लगे। मसरूर को सख्त गम हुआ। उन्होंने कहा, रिहाना ना रो, खुदा के लिए ना रो, मैं बहुत कमजोर दिल इंसान हूं, तुम्हारे आंसू नहीं देख सकता। तुम हंसी के फूल बरसाने के लिए पैदा हुई हो, गम के आंसू ना बहाओ। मैं बेहया हो गई हूं, मुझे हरगिज भी ना रोना चाहिए, मगर दिल पे किसी का इख्तियार नहीं। रोती हूं, रोऊंगी और रोती रहूंगी। रो लेना और खूब दिल खोल कर रो लेना, मगर अभी नहीं, उस वक्त जबकि तुम यहां से कूच करने वाली होगी और मेरा जनाजा घर से बाहर निकल रहा होगा। रिहाना ने सिसकियां लेते हुए कहा, खुदा के लिए ऐसी बातें ना कीजिए, इससे मेरा दिल उलट जाएगा। ओ खुदा, मुझे ऐसा नजारा ना दिखाना, इससे पहले ही तुम मुझे उठा लेना। तुम अपने लिए बद्दुआ करती हो, ऐसा ना करो। मैं भी अपने लिए बद्दुआ नहीं करता, मुसलमान को बद्दुआ नहीं करनी चाहिए। लेकिन क्या तुम खुदकुशी का इरादा नहीं कर चुके? खुदकुशी हराम है रिहाना, बल्कि मुझे यकीन है कि मैं इस सदमे से तुम्हारे यहां से चले जाने से पहले ही मर जाऊंगा। खुदा ना करे तुम जियो और खुश रहो, ये मेरे लिए बद्दुआ है। अगर तुम्हारे जाने के बाद मैं जिंदा रहा तो जरूर दीवाना हो जाऊंगा। क्या ये अच्छा है कि पागल बनकर जीऊं? पागल हो तुम्हारे दुश्मन। हमें ज़ब्त व सब्र करना चाहिए, और ये ज़ब्त व सब्र ही हमारी जान लेगा, ये खुदा की मर्जी। उसी वक्त नईमा आई, वो खाना लिए हुए थी। उसने उन दोनों के पास बैठकर कहा, लीजिए खाना खा लीजिए। रिहाना ने कहा, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। मैं जानता हूं भूख ना होगी, लेकिन जिंदगी कायम रखने के लिए खाना जरूरी है। ये कहते ही मसरूर ने निवाला बनाकर रिहाना के मुंह की तरफ ले जाते हुए कहा, आपने फूल कंवर के हाथ से निवाले खाए हैं, आज मेरे हाथ से भी खा लीजिए। नईमा ने कहा, देखना यह है कि इन्हें फूल कंवर जितनी आपसे मोहब्बत है या नहीं। अगर है तो जरूर आपके हाथ से निवाला खाएगी। रिहाना ने निवाला ले लिया और खाकर कहा, अच्छा आप दोनों भी खाइए। नईमा ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा, अभी मसरूर ने भी खाना नहीं खाया है, ये अपने कमरे में मुंह ढके पड़े थे। आओ जी तुम भी शरीक हो जाओ। मसरूर के लिए इनकार की गुंजाइश ना रही, वो भी शरीक हो गए। नईमा भी शामिल हो गई और ये तीनों खाना खाने लगे। सुल्तान ने एक दिन खान जहां को तलब किया। जब खान जहां सुल्तान के हजूर में पहुंचे तो देखा कि सुल्तान बहुत ज्यादा खश्मनाक हैं। खान जहां घबरा गए, वो बेहद मजनू की तरह कांपने लगे। सुल्तान ने उनकी तरफ देखा, उन्हें बैठने का इशारा किया। जब वो बैठ गए तब कहा, यह शहर में क्या हो रहा है? मुस्लिम लड़कियां क्यों अगवा की जा रही हैं? खान जहां ने डरते डरते अर्ज की, आलम पन्हा, अरसा हुआ जब चंद मुस्लिम लड़कियां अगवा की गई थी। नुसरत खान कोतवाल और मसरूर खान जागीरदार उनका सुराग लगाने पर मामूर किए गए। मसरूर खान ने कुछ सुराग लगा लिया है, जरा तफसील से बताओ। खान जहां ने बताया, मसरूर खान का ख्याल है कि कुछ लड़कियां तो शंकर दत्त के मंदिर में और कुछ फिरदौसे जार में। ये फिरदौसे जार क्या है? सुल्तान ने पूछा। खान जहां ने बताया, किसी शख्स ने एक नया मजहब जारी किया है, उसने हसन बिन सबा की तरह एक बहिश्त बनाई है और उसका नाम फिरदौसे जार रखा है। अच्छा, ये फिरदौसे जार कहाँ है? यहीं दिल्ली में। खूब, खास दारुल सल्तनत में फिरदौसे जार बनाई है, नया मजहब जारी किया है। इस कदर हौसला! ये फिरदौसे जार है किस जगह? उसे मसरूर जानते हैं क्योंकि वो वहां से हो आए हैं। और उसका मजहब क्या है? सुना है कि एक हफ्ते में एक मर्तबा नमाज पढ़ते हैं। नमाज में औरतें और मर्द तमाम शरीक होते हैं। नमाज के बाद सजदे में गिर जाते हैं और हाथ बढ़ाकर औरतों के कपड़े पकड़ लेते हैं। जिस औरत का कपड़ा जिस मर्द के हाथ में आ जाता है, वो ख्वाह उसकी बेटी, भतीजी या बहन ही क्यों ना हो, उसे अपने साथ शबबाश करने के लिए ले जाता है। सुल्तान ने गुस्से से कहा, बड़े बेहया लोग हैं जी, निहायत बेगैरत। इस मजहब के बानी ने लोगों को इस नए मजहब में दाखिल होने की तरगीब देने के लिए फिरदौसे जार बनाई है। फिरदौसे जार में खूबसूरत लड़के और लड़कियां दाखिल करके उनका नाम हूरो गिलमान रखा है। सुल्तान ने कहा, कोई पक्का बदमाश आदमी मालूम होता है। अच्छा, तुम कल मसरूर को बुलवाओ, हम उससे तफसीली मालूमात हासिल करेंगे। और ये मंदिर का क्या मामला है? खान जहां ने बताया, शंकर दत्त ब्राह्मण ने अपने मकान के करीब एक मंदिर बनाया है। उस मंदिर में जो बुत रखा है वो हरकत करता है। हिंदुओं का अकीदा है कि उनका भगवान उसमें हलूल कर गया है। सुल्तान ने कहा, यह महज ढकोसला है और धोखा मालूम होता है। यही मेरा भी ख्याल है सुल्तान मोहतरम। मसरूर कहते थे कि किसी मुसलमान साधु ने दरवेश बनकर उस बुत के पुरअसरार हालात और मुस्लिम लड़कियों के वाकयात मालूम किए हैं। मसरूर को कह भेजना
कि वो उस दरवेश को भी अपने साथ लेकर आए और ये खुदा कौन बन बैठा है। खान जहां ने बताया, अहमद बहारी एक आदमी दिल्ली में आया और उसने भी एक नया मजहब जारी किया है। कहा जाता है कि उसने पर्दा और निकाह की तमाम पाबंदियां उठा दी हैं। कहता है कि औरतें फूल हैं और फूलों को छुपाना ज़ेबा नहीं। निकाह की पाबंदी उस वक्त आयद की गई थी जब इंसान वहशी था, औरतों की कदर ना जानता था। अब उसमें इंसानियत आ गई है, औरतों के रुतबे को समझने लगा है, इसलिए अब निकाह की पाबंदी उठा दी गई है। औरत खुशबू है और हर मर्द उसे सूंघ सकता है। जिस मर्द का दिल जिस औरत की तरफ रगबत करे और जिस औरत का दिल जिस मर्द पर माइल हो वो उससे इख्तिलात कर ले, चाहे कितनी मुद्दत अपने पास रखे, उस अरसे में दूसरे मर्द भी औरत के हुस्न की खोशाचीनी कर सकते हैं। नमाज रोजा की अब जरूरत नहीं रही, गुस्ले जनाबत भी जरूरी नहीं और खुदा जाने क्या क्या कहता है। उसने ये दावा किया है कि खुदा मेरे अंदर हलूल कर गया है, मैं ही खुदा हूं, और लोग उसके भी अकीदतमंद हो गए हैं। सुल्तान ने पूछा। खान जहां ने बताया, सुना है कि हजारों आदमी उसके मुरीद हो चुके हैं। दुनिया किस कदर बेवकूफ है। हकीकत यह है कि दुनिया में अहमक लोग ज्यादा हैं। ये नहीं देखते कि कहने वाला क्या कह रहा है और उसकी बात कहां तक यकीन के काबिल है। अंधे होकर तकलीद शुरू कर देते हैं। इंसान और खुदा, वाह! ये लोग औरतों को आम तबर्रुक करार देते हैं ताकि उनकी दुकानदारी खूब चमक जाए। मर्द औरत पर फरेफ्ता है। औरत को हासिल करने के लिए वो दीन और मजहब सबसे दूर जा पड़ता है। हकीकत यही है सुल्तान मोहतरम, जहां औरत आसानी से मिलती हो, मर्द वहां बड़ी खुशी से चला जाता है। बेगैरती और बदमजहबी का कुछ ख्याल नहीं करता। और जुमेरात के रोज कब्रिस्तान में अब भी मेले होते हैं? सुल्तान ने पूछा। जी सुल्तान मोहतरम, बराबर होते हैं और नई बिद्दतें होती हैं। अब ये मेले बंद हो जाने चाहिए। आला हजरत, मेलों को बंद करने से तो अच्छा है कि औरतों को कब्रिस्तान में जाने की मुमानत कर दी जाए, तो मेले खुद ब खुद फीके पड़ जाएंगे और कुछ अरसे के बाद मुमकिन है कि बंद ही हो जाए। तुम ठीक कहते हो खान जहान। अच्छा, कल ऐलान करा दो कि कोई औरत किसी तबके की जुमेरात के रोज कब्रिस्तान ना जाए। जो औरत जाएगी उसे और उसके अजीजों को सख्त सजा मिलेगी। बहुत अच्छा सुल्तान मोहतरम। हमारे पास एक बूढ़ी औरत आई थी, वो एक रुक्का दे गई है, लो पढ़ो। खान जहां ने रुक्का लेकर पढ़ना शुरू किया। लिखा था, सुल्तान आलम, खास दारुल सल्तनत में जबरो जुल्म हो रहा है। मुझे मेरी मर्जी के खिलाफ फिरदौसे जार में लाया गया है। मेरी इस्मत दरी की कोशिश की जा रही है। मैं जान से ज्यादा इस्मत को अजीज रखती हूँ। सिवाय जहां पनाह के और कोई मेरी हिमायत करने वाला नहीं। अल्लाह मेरी आबरू बचाए। कनीज शमसा। खान जहां ने रुक्का पढ़कर कहा, शमसा ही ने मसरूर को भी ये तमाम बातें बताई थी। वो औरत जो रुक्का लाई है नहीं जानती कि फिरदौसे जार कहाँ है, ना वो ये बता सकी कि उसे ये रुक्का किसने दिया है। कहती थी कि एक बूढ़े ने जिसे मैं नहीं जानती दिया था और मुझे कुछ रकम उस रुक्के को यहाँ तक पहुँचाने के सिले में दी थी। वो गालबन कल उसके पास जवाब लेने आएगा, लेकिन हमें बहुत जल्द फिरदौसे जार पर धावा बोल देना चाहिए। खान जहां ने मशवरा देते हुए कहा। सुल्तान ने कहा, हाँ, जल्द से जल्द, क्योंकि एक लड़की की इस्मत अब खतरे में है। हुक्म हो तो मैं मसरूर को आज ही बुलवा लूं? नहीं, आज नहीं, कल ही बुलवाना। जी बेहतर। सुल्तान ने पूछा, तुमने मालूम नहीं किया कि शंकर दत्त ने नया मंदिर किसकी इजाजत से तामीर किया है? मालूम किया था। शंकर दत्त कहता है कि जहां पनाह से उसने इजाजत हासिल की थी। हमने महकमा तामीरात में कोई हुक्म भेजा होगा। महकमा तामीरात में कोई हुक्म नहीं है। फिर उसके पास क्या सनद है? वो कहता है कि आला हजरत ने जबानी हुक्म दिया था। मगर हम जबानी हुक्म नहीं दिया करते, फिर भी उससे जबानी बुलाकर दरियाफ्त किया जाएगा। शायद वो कोई बात याद दिला सके। मेरे ख्याल में तो वो गलत कहता है सुल्तान मोहतरम। बगैर तहकीकात के किसी को झुठलाना भी ठीक नहीं। खान जहां, मसरूर और दरवेश से मालूमात हासिल करने के बाद शंकर दत्त को बुलाया जाएगा। बहुत अच्छा सुल्तान मोहतरम। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करके खान जहां सुल्तान को सलाम करके चले आए। जब मसरूर रिहाना के खेमे से बाहर आए तो उन्होंने सामने से लेस को आते हुए देखा। वो जरा और लपक कर लेस के खेमे के पास पहुंच गए। लेस ने करीब आकर मसरूर को सलाम किया। मसरूर ने सलाम का जवाब देकर पूछा, कहाँ चले गए थे आप? लेस ने जवाब दिया, मैं बाजार तक गया था। आइए बैठिएगा। मसरूर लेस के साथ खेमे में दाखिल हुए। दोनों बैठ गए। लेस ने कहा, जब मैं गया था तो रिहाना की तबीयत कुछ खराब थी। नाइमा कहती थी उसने रात खाना भी नहीं खाया है। ना मालूम उसे क्या हो गया है। मसरूर ने कहा, उसकी तबीयत वाकई कुछ मुज़माहिल है। मैंने चाहा था कि तबीब को बुलाकर दिखा दूं, लेकिन वो आमादा ना हुई। नाइमा ने अभी उन्हें कुछ खिला दिया है। लेस ने कहा, मुझे ख्याल हुआ है कि कहीं यहाँ की आबो हवा तो अब उसकी तबीयत के नामवाफिक नहीं हो गई है। मसरूर को खौफ हुआ कि अगर ये ख्याल लेस के दिल में मुस्तहकम हो गया तो उन्होंने 2-4 रोज और ठहरने का जो वादा किया है
उस पर भी कायम ना रहेंगे। उन्होंने कहा, नहीं या रिहाना को यहाँ की आबो हवा मवाफिक है। दरअसल उसे हूरबानों से छुटने का सदमा है, उससे तबीयत मुजमाहिल हो गई है। अगर आप हूरबानों को देखें तो ताज्जुब करें। जब से उसने सुना है कि रिहाना और नईमा चली जाएंगी, उसी वक्त से वो 100 बीमारियों की एक बीमार हो गई है। ना नाश्ता किया, ना अब तक खाना खाया। अम्मी जान उसे समझा रही थी, लेकिन उसके आंसू ना थमते थे, रोए चली जा रही थी। लेस ने बताया, जब मैं बाजार गया तो रिहाना भी रो रही थी। मसरूर ने कहा, इन बेचारियों को क्या खबर थी कि वो जुदा कर दी जाएंगी, वरना वो आपस में मोहब्बत ना बढ़ाती। लेस ने कहा, लड़कियां ना समझ होती हैं, उनकी मोहब्बत ही क्या। माशाल्लाह दोनों जवान हैं, दोनों की शादी हो जाएगी। आखिर फिर भी जुदा होना ही पड़ेगा, मगर अभी तो दोनों में से एक की भी निस्बत नहीं हुई है। खुदा जाने कब ब्याह हो, और अगर ब्याह भी हो जाए और रिहाना यहीं रहे तो दोनों को ये इत्मीनान तो होगा कि जब चाहेंगी मिल लेंगी। अब तो उन्हें ये गम खाए जा रहा है कि रिहाना इराक चली जाएंगी, हूरबानो हिंदुस्तान में रह जाएगी। दोनों के मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, मगर हमारा वतन इराक है और रिहाना को इराक जाना ही पड़ेगा। आप कहते थे कि इराक में आपकी जागीर या जायदाद नहीं है, ना अजीज़ो अकारिब हैं। आपके तमाम अजीज आपके हमरा हैं और आप हिंदुस्तान को इराक से अच्छा समझते हैं। दिल्ली आपको बेहद पसंद है। ऐसी सूरत में अगर आप यहीं रह जाएं तो कैसा अच्छा हो। रिहाना और हूरबानो जो बहनें बन गई हैं और बहनों की तरह रहती हैं, किस कदर खुश हों। मैं सुल्तान से कहकर आपको कोई मनसब दिला दूं, आपके अजीजों को भी कहीं ना कहीं लगा दिया जाए, मेरे महल के करीब ही आप सब के महल्लात भी बन जाएं। मैं जानता हूं कि तुम्हारी कोशिश से सब कुछ हो सकता है, लेकिन इंसान से वतन नहीं छूटा करता। फिर अगर मैं रहना भी चाहूं तो मेरे अजीजों अकारिब क्यों रहने लगे? आप उनसे पूछिए तो सही, शायद मान जाए। अगर ऐसा हो जाए तो हूरबानो और रिहाना दोनों की जिंदगी हो जाए, दोनों खुश हो जाएं। ये दोनों अल्हड़ और नादान हैं, दोनों को चंद रोज जुदाई का गम रहेगा। रफ्ता रफ्ता सदमा कम होते होते बिल्कुल जाता रहेगा। शायद आप ही का दिल यहां से उचाट हो गया है। मसरूर ने लेस की तरफ देखते हुए कहा, नहीं नहीं मसरूर, मेरा दिल तो उचाट नहीं हुआ है, मगर वतन की कशिश खींच रही है। मगर इंसान को जहां आराम मिले, दौलत मिले, इज्जत मिले, वही उसका वतन है। अगर वतन में दुख है, इफलास है, तो उसे छोड़ना ही पड़ता है। खुद मेरे खानदान की मिसाल मौजूद है। हम लोग दिल्ली के बाशिंदे नहीं हैं, तुर्किस्तान के रहने वाले हैं। मेरे दादा बहराम वहां से तर्क वतन करके हिंदुस्तान में आए, कुछ अरसा लाहौर में रहे, फिर दिल्ली चले आए। यहाँ फौजी मनसब मिल गया, सारी उम्र यहीं गुजार दी। कभी वतन याद ना आया, यहीं पैबंदे खाक हो गए। मेरे वालिद नुसरत खान ने भी अपनी उम्र यहीं बसर की। अब मैं यहीं रह रहा हूँ। ना दादा वतन गए, ना बाप गए, ना मैं गया। यहीं के लोगों से रब्तो जब्त बढ़ा लिया, यहीं के लोग अजीजो अकारिब हो गए। लेस गौर से उनकी गुफ्तगू सुनते रहे। उन्होंने दरियाफ्त किया, तो तुम हिंदुस्तान के बाशिंदे नहीं हो? मसरूर ने जवाब दिया, जी नहीं, हम तुर्किस्तानी हैं, लेकिन अब हिंदुस्तान में रहते अरसा हो गया है, हिंदुस्तानी कहलाने लगे हैं। ठीक है, इसीलिए तुम्हारी मुआशरत इराकियों से मिलती जुलती है। खैर, अभी तो मैंने तुमसे 2-4 रोज और रहने का वादा कर ही लिया है। काश आप हमेशा रहने का वादा कर लेते। यह मुश्किल है बेटा, खुद मेरा दिल तुमसे जुदा होने को नहीं चाहता, तुमसे मोहब्बत हो गई है, मगर बाज मसले ऐसे हैं कि अब मजीद कयाम दुश्वार हो गया है। मैं वो मसले ही तो मालूम करना चाहता हूँ। बहुत मुमकिन था मैं उन्हें दूर कर सकता। लेस खामोश हो गए। मसरूर को कुछ और कहने की जुर्रत ना हुई। थोड़ी देर और बैठकर वो उठे, लेस को सलाम किया और खेमे से बाहर निकल आए। उन्होंने हरचंद लेस को हमवार करने और मजीद कयाम करने पर आमादा करने की कोशिश की, मगर कामयाबी ना हुई। वो जब जनान खाने में दाखिल होने लगे तो एक नौजवान औरत ने उन्हें रोक कर पूछा, क्या मसरूर आप ही का नाम है? मसरूर ने उस औरत को देखा। उसका रंग सांवला था, मगर नक्शो निगार अच्छे थे। उन्होंने कहा, हाँ, मेरा नाम ही मसरूर है। मैं एक लड़की का पयाम लाई हूं। पयाम? और मेरे पास? मसरूर ने हैरानी से पूछा। जी हाँ, एक लड़की की जिंदगी खतरे में है। क्या मैं उसकी कुछ मदद कर सकता हूं? शायद। कौन है वो लड़की? क्या मैं उसे जानता हूं? जी हाँ, आप जानते हैं। पयाम बयान करो। क्या इसी जगह? यहां क्या अंदेशा है? इफ्शाए राज का खौफ है। अच्छा, मेरे साथ आओ। मसरूर उसे अपने साथ लेकर अंदर चले गए और सीधे अपने कमरे में पहुंचे। वो खुद मसहरी पर बैठ गए और औरत को कालीन के फर्श पर बैठने का इशारा किया। औरत बैठ गई। मसरूर ने कहा, अब कहो, पहले ये वादा कर लीजिए कि आप उस लड़की की मदद पर आमादा ना हो सकेंगे तो इस राज को किसी पर जाहिर ना करेंगे। मैं वादा करता हूं।
फिरदौस ज़ार की एक हूर ने आपके पास पैगाम भेजा है। मसरूर समझ गए कि शमसा ने कोई पैगाम भेजा मालूम होता है। औरत ने एक पर्चा निकालकर मसरूर को दिया। मसरूर ने कागज देखते ही पहचान लिया कि शमसा का खत है, क्योंकि यह कागज उस कागज से मिलता जुलता था जो कि शमसा ने पहली मर्तबा उन्हें दिया था। उन्होंने पर्चा खोलकर पढ़ना शुरू किया। लिखा था, मैं किसी अलकाब और तमहीद के बगैर अर्ज करती हूँ कि इस सोमवार को जो आने वाला है, मुझे फिर नमाज में शरीक करके किसी के साथ शबबाश होने पर मजबूर किया जाएगा। मैं जिंदगी से ज्यादा इस्मत को अजीज रखती हूँ। अगर आपको मुझसे हमदर्दी है तो मेरी मदद कीजिए, खुदा आपको इसका अजर देगा। अगर आप मेरी मदद पर आमादा हो तो इस रुका लाने वाली के साथ आज ही रात को आ जाइएगा। मैं तफसील से ज़बानी अर्ज करूंगी। शमसा। मसरूर ने पढ़कर कहा, तुम मुझे शमसा से मिला दोगी? जी हाँ, लेकिन वो तो फिरदौस ज़ार में है और वहां कोई बगैर पीरे तरीकत की इजाज़त के नहीं जा सकता, मगर मैं आपको ले जाऊंगी। क्या तुम भी फिरदौस ज़ार में ही रहती हो? नहीं, मगर अक्सर आती जाती रहती हूँ। मैं इस वक्त इससे ज़्यादा कुछ और ना बताऊंगी, लेकिन ये वादा करती हूँ कि आपको शमसा से मिलाकर वापस ले आऊंगी और इंशाल्लाह किसी को आपके जाने की इत्तला ना होगी। कहिए, आप चलेंगे? हाँ, ज़रूर चलूंगा। अच्छा, मैं दिन छुपने के बाद आऊंगी। औरत सलाम करके चली गई। मसरूर सोचने लगा कि इस औरत का फिरदौस ज़ार से क्या ताल्लुक है। उसी दिन शाम के वक्त जब मसरूर बाहर आए तो लेस ने उनसे कहा, आज एक औरत रिहाना के पास आई थी। उसने कुछ ऐसी बातें की जिससे रिहाना कुछ फिक्रमंद हो गई है। आपने मालूम नहीं किया वो औरत कौन थी, कहां से आई थी? यहाँ कोई मकाम फिरदौस ज़ार है, उसमें कोई आदमी पीरे तरीकत नामी रहता है, उसने भेजा था। शायद आपको ये नहीं मालूम हुआ कि उसने रिहाना से क्या बातें की? मैंने रिहाना से पूछा था। कहने लगी, पीरे तरीकत ने यह पेशीन गोई की है कि मसरूर पर 3 रोज बड़े सख्त हैं। उन दिनों में जरूर उन पर कोई बला नाजिल होगी। अगर तुम चाहो कि वो महफूज रहें तो उनके साथ फिरदौस ज़ार में आ जाओ। तुम और वो दोनों महफूज रहोगे। ये पीरे तरीकत है कौन और फिरदौस ज़ार कौन सा मकाम है? मुझे दिल्ली में आए इतने दिन हो गए, लेकिन मैंने आज तक उस मकाम को नहीं देखा। मसरूर ने मुख्तसरन फिरदौस ज़ार का हाल सुनाया, पीरे तरीकत का भी बताया। लेस निहायत मुताज्जिब हुए। उन्होंने कहा, लोग किस कदर फरेबी और मक्कार हैं। फरेब की दुकान खोलकर लोगों की दौलत पर ही नहीं बल्कि ईमान पर भी डाका डालते हैं। लोगों की खता भी क्या है? जब इशरत के तमाम लवाजिमात जमा कर दिए जाएं तो कौन ऐसा नौजवान या जवान होगा जो बहक ना जाएगा? कोई जाहिद व पाकबाज ही बच निकले तो बच निकले। मगर फिरदौस ज़ार का हाल तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मसरूर ने फिरदौस ज़ार में अपने 2 मरतबा जाने का हाल सुनाया। लेस को बड़ा ताज्जुब हुआ। उन्होंने कहा, बेटा, आज की बातें सुनकर तबीयत बहुत खुश हुई। मैं तुमको हमेशा से पाक तीनत और पाकबाज समझता रहा हूँ। खुदा का शुक्र है कि आज उसकी तस्दीक हो गई। मसरूर ने कहा, यह आपका हुस्न ज़न है, वरना मैं तो एक गुनहगार बंदा हूँ। फिरदौस ज़ार में एक लड़की शमसा नामी है। वो बड़ी पाकबाज और इस्मत माआब है। पीरे तरीकत उसकी आबरू रेजी पर तुला हुआ है। उसने आज मुझे फिरदौस ज़ार में बुलाया है। शायद मैं वहां जाऊं। जरूर जाओ और जहां तक मुमकिन हो सके उसकी इस्मत बचाओ। लेकिन मुझे एक शुबा हो गया है। क्या? कहीं वो औरत जो रिहाना के पास आई वही तो नहीं थी जो मेरे पास भी आई थी? मैंने तो उस औरत को देखा नहीं। तुम रिहाना से दरियाफ्त कर सकते हो, लेकिन शुबा क्या हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं कि पीरे तरीकत ने मेरे या रिहाना के लिए कोई जाल बिछाया हो? मुझे तो शमसा के जरिए बुलवाया हो और रिहाना के पास ये पैगाम भेजकर कोई और चाल चलना चाहता हो। लेकिन रिहाना से उसका वास्ता क्या? वो उसे क्या जाने? लेस ने परेशान होते हुए पूछा। मसरूर ने बताया, वो दिल्ली की तमाम लड़कियों से वाकिफ है। उसकी कुटनियां घर घर फिरती रहती हैं। उसे फिरदौस ज़ार के लिए हूरों की तलाश रहती है। उसे मालूम हो गया है कि मेरी बहन हूरबानो, रिहाना और नाइमा तीनों खूबसूरत लड़कियां हैं। वो उन्हें फिरदौस ज़ार में बुलाकर रखना चाहता है। लेस को गुस्सा आ गया। उन्होंने दांत पीसते हुए कहा, पाजी बदमाश। मसरूर ने कहा, वो निहायत बदमाश और बड़ा मक्कार है। मुझे यह मालूम हो जाता कि कौन औरत रिहाना के पास आई थी। तुम रिहाना से पूछ लो, वो अपने खेमे में मौजूद है। मसरूर वहां से चल पड़े और रिहाना के खेमे में दाखिल हुए। रिहाना उस वक्त भी लेटी हुई थी। मसरूर को देखते ही उठ बैठी। मसरूर ने कहा, माफ करना, मैं आपके आराम में मुखिल हुआ। मैं आराम नहीं कर रही थी, आ जाइए। मसरूर उसके पास जाकर बैठ गए। उन्होंने कहा, रिहाना, गम ना करो, खुदा पर नजर रखो। क्या तुम मुझे तसल्ली देने आए हो? जो खुद बेचैन हो, जिसके दिल को किसी तरह तसल्ली ना होती हो, वो दूसरों को क्या तसल्ली दे सकता है? अफसोस, मेरी कमजोरी ने मुझे रुस्वा कर दिया। नहीं,
बल्कि आपकी इस कमजोरी ने मेरी आंखों पर से पर्दा हटा दिया। रिहाना, इस वक्त मौका है, मैं अपने दिल का हाल कहना चाहता हूँ। मुमकिन है कि तुमको नागवार हो, लेकिन सुन लो, मालूम नहीं फिर मौका मिले या ना मिले। रिहाना चुप रही, मगर उसने इस्तफहामिया नजरों से मसरूर को देखा। मसरूर ने कहा, खुदा के लिए बिगड़ ना जाना, जरा सब्रो सकून से सुनना। मैं जिस रोज तुम्हारे खेमे पर जाकर ठहरा था और जब तुमको पहली मर्तबा देखा था, तुम पर फरेफ्ता हो गया था, मगर मैंने अपनी मोहब्बत को छुपाया, दिल पर जबर किया, तुम्हें भूल जाने की कोशिश की, लेकिन ना भूल सका। मैंने चाहा कि तुमसे रब्तो जब्त ना बढ़ाऊं, मगर कामयाब ना हो सका। इसी वजह से बाज मर्तबा मैंने तुमसे बेइतनाई भी की। लुत्फ ये है कि जिस कदर मैं तुमको भूलने की कोशिश करता था, उसी कदर तुम याद आती थी। आखिर तुम्हारी मोहब्बत इस कदर मुस्तकिल हो गई कि जिंदगी की आखिरी सांस तक नहीं निकल सकती। अब इस दिल में किसी और की गुंजाइश नहीं रही है। तुम बसी हुई हो और मरते दम तक बसी रहोगी। जब तुम यहाँ से चली जाओगी तो मैं यकीनन थोड़े दिनों जिंदा रहूंगा। तुम मेरे जिस्म में से रूह निकाल कर ले जाओगी। बगैर रूह के जिस्म कब तक रह सकेगा? रिहाना ने अपना दस्ते नाजुक मसरूर के मुंह पर रखकर कहा, ऐसी बातें ना कीजिए, मुझे रूहानी तकलीफ होती है। ना करूंगा, खुदा की कसम, मुझे यह गवारा नहीं है कि जरा भी तुम्हारा दिल मैला हो, तकलीफ पहुंचे। मैं तुम पर यह जरूर जाहिर कर देना चाहता था कि मुझे तुमसे मोहब्बत है और ऐसी मोहब्बत के मरते दम तक ना जाएगी। खुदा का शुक्र है कि इस वक्त मौका मिल गया और मैंने तुम पर यह बात वाज़ेह कर दी। मेरी दुआ है कि तुम खुशो खुरम रहो। अगर तुम्हारे दिल में मेरा कुछ ख्याल पैदा हो गया है तो वो जाता रहे। रिहाना ने ठंडा सांस भर कर कहा, मैं कहती हूँ ऐसी बातें ना कीजिए। अब मैं इस तज़किरे ही को बंद किए देता हूँ। चचा जान कहते थे कि तुम्हारे पास कोई औरत फिरदौस ज़ार से आई थी। अभी थोड़ी देर हुई जब आई थी। क्या वो जवान और सांवले रंग की औरत थी? नहीं, वो अधेड़ उम्र की थी, उसका रंग गंदुमी था। तब वो कोई और औरत होगी। एक औरत मेरे पास भी आई थी और वो शमसा का खत लाई थी। उसके बाद मसरूर ने उस खत का मजमून ज़बानी सुनाया। क्या तुम शमसा की मदद भी करोगे? इंशाल्लाह जरूर करूंगा। मैं आज रात को उससे जाकर मिलूंगा, लेकिन जरा एहतियात रखना। रिहाना ने फिक्रमंदाना लहजे में कहा, जिस कदर मुमकिन है एहतियात करूंगा। फिरदौस ज़ार से जो औरत आई थी वो क्या पैगाम लाई थी? कहती थी कि पीरे तरीकत ने कश्फ से मालूम किया है कि 3 रोज के अंदर खुदा ना करे तुम पर कोई मुसीबत नाजिल होगी जिसमें तुम्हारी जान का खतरा है। मेरी बाबत कहती थी कि तुम्हें गम और रंज से वास्ता पड़ने वाला है। अगर तुम दोनों महफूज रहना चाहते हो तो फिरदौस ज़ार में आकर ये 3 रोज गुजार दो। फिर तुमने क्या जवाब दिया? मैंने कह दिया कि हमारी किस्मतों में जो लिखा है वो जरूर पेश आएगा, किसी के टाले से टल नहीं सकता। आप फिक्र ना करें, हम खुदा की मर्जी पर राजी हैं। निहायत माकूल जवाब दिया। पीरे तरीकत निहायत ही मक्कार और बदमाश है। वो फरेब देकर तुम्हें फिरदौस ज़ार में बुलाना चाहता है। वो मेरा कुछ नहीं कर सकता, मगर आपको जरूर एहतियात करना चाहिए। मैं इंशाल्लाह उसके काबू में ना आऊंगा। सुल्तान तशरीफ ले आए हैं। इंशाल्लाह 2-4 रोज ही में इस पीरे तरीकत की सारी मक्कारी निकल जाएगी। लेकिन रिहाना, मैंने तुम्हें बता दिया है कि उसकी कुटनियां मंडला रही हैं। तुम गैर औरतों को अपने पास ना आने दिया करो, मगर तुम एहतियात नहीं करती हो। एहतियात तो करती हूँ, मगर बाज औरतें जबरदस्ती मेरे पास आ जाती हैं। मैं भी सोच लेती हूँ कि यहाँ वो मेरा क्या कर सकती हैं। इस भरोसे पर ना रहना। ये औरतें ऐसा मकर का जाल बिछाती हैं कि बड़ी बड़ी होशियार औरतें उनके फरेब का शिकार हो जाती हैं। तुम किसी औरत को अपने पास ना आने दो। आइंदा ऐसा ही करूंगी। उस वक्त लेस भी आए। उन्होंने पूछा, क्या एक सी औरत तुम दोनों के पास आई थी? मसरूर ने जवाब दिया, जी नहीं, 2 औरतें थी। रिहाना के पास जो औरत आई थी वो यकीनन कुटनी थी। या मैंने रिहाना को समझा दिया है कि वो किसी गैर औरत को अपने पास ना आने दे। आप भी एहतियात रखें। जरूर एहतियात रखूंगा। मुझे अंदेशा है कहीं किसी कुटनी की जान मेरे हाथों से ना जाती रहे। नहीं, ऐसा ना कीजिए, हुकूमत उन्हें सजा देगी। कुछ और देर वहां ठहर कर मसरूर वापस चले आए।